आज हम बागवानी में कुछ औषधीय पौधों की बात करेंगे जो कि घर में होने ज़रूरी हैं और हमारे लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद हैं। तो इनको हम घर में कैसे लगाएं और इनका इतना अधिक महत्व है क्योंकि इस टाइम बरसात शुरू हो गई है, तो ये पौधे आपके यहाँ कटिंग से भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम महारानी तुलसी जी की, जो कि औषधियों में तो रानी है ही और वैसे भी ये महारानी कही जाती हैं और इनके गुण किसी से छुपे नहीं हैं। जिस घर में ये होती हैं उस घर में यमराज तो कभी आता ही नहीं है, और जिस घर इसकी इनकी पूजा पाठ से कहते हैं पितृ तक तर जाते हैं। और औषधियों में बात करें तो इनके सेवन से खांसी, जुखार, जुकाम ये तो सब सही हो ही जाते हैं। और यहाँ तक कि इतना महत्व है कि एकादशी के व्रत के बाद भी अगर इनका एक पत्ता लेकर के व्रत का पालन ना किया जाए तो एकादशी का व्रत भी अधूरा है। और 56 भोग भी श्री हरि जो हैं स्वीकार नहीं करते अगर इनका एक पत्ता उसमें ना हो। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं गिलोय की। गिलोय के औषधीय गुण भी किसी से छुपे नहीं हैं और ये भी जो है औषधियों के राजा कहा जाता है और इसको हम आराम से अपने पौधों में लगा सकते हैं। देखिए छोटी सी कटिंग से एक ये कटिंग निकल गई है और एक ये मैंने लगा दी थी ऐसे ही गमले में, और ये देखिए कितनी अच्छी रूट बन गई है। तो इसकी इस टाइप की कटिंग आप ला के लगा दें तो बहुत अच्छे से बनती है। और अब आग मौसम आ रखा है इस टाइम बुखार का, तो गिलोय के सेवन से शरीर से पुराना बुखार निकल जाता है। तो आप इसके यहाँ छोटे से गमले में अपने यहाँ इसे ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा की बात करें, एलोवेरा का तो सभी जानते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन से लेकर शरीर की सभी परेशानियों के लिए ये बहुत कारगर है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके तने में ही इतना पानी होता है कि इसे 10-15 दिन भी अगर आपने पानी नहीं दिया तब भी ये आराम से चल जाता है और एक स्टेम से ही ये ग्रो हो जाता है। तो इसको भी आप अपने यहाँ ज़रूर ऐड करें। बहुत आराम से उगने वाला ये पौधा है और घर घर में इसको छोटे छोटे से गमलों में भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए पुदीना आपके मुँह के स्वाद को तो ठीक ही करता है। अगर कई बार जैसे हम लोगों को अपच हो जाता है उसमें भी अगर इसकी पत्तियों का रस प्याज के साथ ले लें तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हल्की फुल्की उल्टी दस्त में भी ये काम है जाती टाइप में, और स्वास्थ्य को तो ये ठीक रखता ही है। तो पुदीने को भी अपने यहाँ हमें अच्छे से ग्रो करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे से जो डिब्बा होते हैं या चिड़ियों के दाने के किसी चीज़ में भी इसको हल्का सा लगा दें, पानी में भी उग जाता है। इतने आसानी से उगने वाले पौधों को हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो पुदीना भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए और ये आराम से कटिंग से ही ग्रो हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक स्टैम्प इसकी तोड़िएगा, पत्ते यूज कीजिएगा और ओनली कुछ भी नहीं तो ऐसे ही लगा दीजिएगा और ये ऐसे ही आपका पुदीना तैयार हो जाएगा। तो पुदीने को भी आप बिल्कुल मिस ना करें। उसी पौधे की बात चल रही हो तो कड़ी पत्ते को तो हम कैसे भूल सकते हैं। ये तो खाने के स्वाद को भी दुगना करता है और बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक कम करता है इसको डेली सेवन से, और स्वास्थ्य ठीक रहता है। और खाने का तो सबको पता ही है कि इसका स्वाद इसके चटनी के रूप में भी ये यूज करते हैं हम, और सब्जियों में डालें तो ये पेट में जो बनने वाली गैस है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो देखिए ये इसका बीज आ रखा है और जब इसका ये बीज पक जाएगा तो इसके बीज से आपको कई सारे पौधे मिल जाएंगे जिससे कि आप आराम से अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं। तो कड़ी पत्ते को भी अपने यहाँ लगाना बिल्कुल ना भूलें।
ऐसे ही आप मेथी का भी उपयोग कर सकते हैं औषधीय रूप में, और हरा धनिया भी। ये छोटे छोटे से पौधे आप अपने यहाँ गमलों में छोटे छोटे में लगा सकते हैं, और सौंदर्य के साथ साथ, बागवानी के हरियाली के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी ऐसी जानकारी के हिसाब से मिलती हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी जानकारी के साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा।